हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर है, सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जिसका चैप्टर नंबर है 6 है। अब चैप्टर नंबर 6 में क्या है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्या है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी साझेदार का अवकाश ग्रहण। साझेदार का अवकाश ग्रहण। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप में से साझेदार जो है ना, बाहर जाता है अपनी इच्छा से। ठीक है, तब उसको हम लोग कहते हैं साझेदार का अवकाश ग्रहण। चाहे वो उसकी इच्छा जैसी भी हो, मन करे कि नहीं हमको अब इसमें नहीं रहना है, जा सकता है, या वृद्ध हो जाने पर भी जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से जब पार्टनरशिप फर्म में से अब जाना चाहता है तो उसको हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है? तो इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने होंगे, वीवीआई जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, उन सभी वीवीआई क्वेश्चंस को, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसके देय राशि का पूर्ण भुगतान तुरंत नहीं किया जाता है तो शेष को हस्तांतरित किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, ये तो रहा हिंदी। अब इंग्लिश में इसी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इन फुली अमाउंट या फुल अमाउंट ड्यू टू हिम इमीडिएटली, अगर उसका जो भी अमाउंट ड्यू हो रहा है उसको उसी टाइम पेड नहीं करते हैं, ऑन रिटायरमेंट और द बैलेंस इज ट्रांसफर टू, यानी उसके रिटायरमेंट पर तो उसका बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। ये सारा आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी उसके लोन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं उसके जो भी बैलेंस होते हैं। ठीक है, अब वो पार्टनर रिटायर कर गया है, उसका बैलेंस हम उसको पेमेंट नहीं किए हैं, तो वो पेमेंट जो है, वो बैलेंस हमारे फॉर्म में एक लोन की तरह एग्जिस्ट करेगा, और उसको हम उस पर जो फर्म होगा उसको लोन भी, उस लोन पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। चालू साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का उसके हिस्से की ख्याति के लिए किस अनुपात में क्षतिपूर्ति की जाती है? इन विच रेशियो रिटायरिंग पार्टनर इज कंपनसेटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कहने का मतलब ये है कि जो पार्टनर्स होते हैं रिटायर करने वाले, उनके जो शेयर ऑफ गुडविल होता है, तो गुडविल का जो शेयर होता है वो पुराने साझेदार ले लेता है। लेता है तो किस रेशियो में लेता है? ठीक है, तो उसका जो गेनिंग रेशियो होगा ना, उसी में वो लेता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ही है गेनिंग रेशियो, दूसरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। पहले ही आपको बता दिए कि इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी गेनिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है ब और स एक फर्म में बराबर के साझेदार है, वह अवकाश ग्रहण करता है। शेष साझेदारों ने नई फर्म के लाभों को 5-4 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया। प्राप्ति अनुपात होगा, इसमें है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर। देखिए ए बी सी जो है ना, साझेदार है लेकिन बराबर के साझेदार है एक फर्म में। बी रिटायर एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4। गेनिंग रेशियो विल बी, क्या रेशियो होगा? तो ओल्ड रेशियो है 1/3, 1/3 एंड 1/3 ए बी सी का है। अब कह रहा है कि रिटायर हो रहा है बी, बी को हटा दो। ठीक है,
न्यू जो रेशियो हो रहा है ए और सी का, वो हो रहा है 5:3। इसका रेशियो अगर हम निकालते हैं तो ए का हो जाएगा 5/8 और सी का हो जाएगा 3/8। अब हमें इसमें का एलसीएम निकाल लो। उससे सॉरी, गेनिंग रेशियो इज इक्वल क्या होता है? गेनिंग रेशियो ही पूछ रहा है, तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू रेशियो है 5/8 यानी न्यू शेयर है, ओल्ड शेयर है 1/3। का एलसीएम ले लो, 24 होगा, ठीक है। 15 माइनस 8 आपका आ जाएगा 7/24। और यहाँ पर फिर है 3/8 माइनस 1/3, सॉरी यहाँ 5/4 का रेशियो है, 3 का नहीं है। न्यू रेशियो, जो न्यू रेशियो है ए एंड सी का, वो है यहाँ पर 5:4 है। गलती से यहाँ लिख लिए हैं 5:3, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं है। अकाउंट पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा, 11th क्लास में पढ़ेंगे, टू ईरर इज ह्यूमन, ठीक है। गलती करना मानव का स्वभाव है, हो जाता है, जबकि सब कुछ सामने ही है। 5:4 है, ठीक है। 5/9 हो जाएगा और 4 यहाँ पर गेनिंग रेशियो इज इक्वल होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू शेयर है 5/9 और ओल्ड शेयर है 1/3। एलसीएम लो, 9 होगा, और इसको अगर हम 5 माइनस 3, 2/9 आ रहा है। 4/9 माइनस 1/3, क्योंकि सी का जो न्यू शेयर है वो 4/9 है और ओल्ड शेयर है 1/3 में लेंगे तो हो जाएगा 1/9। तो आपका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ 9 और 9 इक्वल है, तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा। आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2 to 1/3 to 1/6। सी रिटायर्ड, गेनिंग रेशियो विल बी। देखिए यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किया है। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? जब कोई रिटायर कर रहा हो और उस रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर्स को किस रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन करेगा, इसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो उस कंडीशंस में होगा ओल्ड रेशियो ही, यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर का ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेशियो दिया है ना, ये शेयर के फॉर्म में दिया है, तो इस शेयर को हम लोग पहले रेशियो के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो रेशियो को फॉर्म में चेंज करने के लिए नीचे वाला बराबर होना चाहिए। इसको जब हम बराबर करेंगे तो आ जाएगा 3/6 और ये आ जाएगा 2/6 और ये आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो इसको अब हम रेशियो में करते हैं तो इसका रेशियो आएगा 3:2:1। अब इनमें से कौन सा रिटायर कर रहा है? तो सी रिटायर कर रहा है, सी को हटा दो, बाकी का जो रेशियो बचा है यही न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों हो जाएगा। तो 3:2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 में कि अवकाश ग्रहण करने वाले संस्थार को ख्याति दी जाती है, यानी गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर इन। गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर। देखिए कोई भी पार्टनर्स हो, सॉरी, जब भी रिटायरिंग कर रहा हो पार्टनर्स, उस कंडीशंस में गुडविल हो या फिर प्रॉफिट हो या फिर रिजर्व का कोई बैलेंस हो, वो सब ओल्ड शेयरिंग रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर्स को दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि इफ गुडविल इज
अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपियर हो, इट विल बी डेबिटेड टू, कहाँ पे डेबिट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको डेबिट किया जाएगा ऑल पार्टनर्स, यहाँ पे ऑल पार्टनर्स को। देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल पहले से अगर अपियर होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को सभी साझेदार के खाते में बांट देते हैं, ठीक है। सभी साझेदार के खाते में डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है, उस कंडीशंस में, ठीक है, बाकी के हस्तांतरित किया जाता है, नहीं उसके बाकी को। इफ द रिटायरिंग partner is not paid full amount due to him on retirement, his balance transferred to his loan account, यानी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच रेशियो रिटायरिंग पार्टनर इज compensated by the continuing partner for his share of goodwill, कह रहा है कि किस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर इज कंपनसेटेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, कौन से रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर्स को कंपनसेट किया जाता है पुराने यानी जो कंटिन्यू पार्टनर रहेंगे, चालू साझेदार रहेंगे, उनके द्वारा, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो में कंपनसेट किया जाता है, यानी जब रिटायरिंग पार्टनर्स हटेगा फर्म से तो वो अपना जो भी शेयर वगैरह छोड़ेगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर ही गेन करेगा, और गेन करेगा जिस रेशियो में गेन करेगा उसी रेशियो में उसको कंपनसेट भी करेगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज शो ऑन द बैलेंस शीट एज हिज। देखिए बैलेंस शीट में दिखाया तो जाता है, बट किस तरह मतलब किस रूप में दिखाया जाता है, तो उसके ऋण के रूप में, यानी लोन अकाउंट के फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति के हिस्से को शेष साझेदार में डेबिट किया जाता है, यानी शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन दियर गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो में उनको डेबिट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, कह रहा है क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज पेबल इज टू द फॉलोइंग फॉर्म, जो भी रिटायरिंग पार्टनर होते हैं उनके क्लेम पेबल होते हैं निम्न फॉर्म में, फुली इन कैश, फुली ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, पार्टली इन कैश एंड पार्टली एज ट्रांसफर इज टू लोन अकाउंट, ठीक है, एनी ऑफ द एबव। तो देखिए किसी भी फॉर्म में हम उसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे पेमेंट कर सकते हैं, तो नगद में भी कर सकते हैं, कुछ नगद और कुछ उधार में भी कर सकते हैं, मतलब ये है कि उसके लोन अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करके कर सकते हैं। तो इसमें के जितने भी सारे ऑप्शन हैं वो सब के सब सही है, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एनी ऑफ द एबव पर में से कोई भी तरीके से हम पेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 3:4:2. B and C is, देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं कह रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग सी को ही पढ़ेंगे। ए सॉरी इंग्लिश पहले एक बार और पढ़ के देखते हैं कि ये सही है कि फिर गलत है। A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:4:2. B and C is इतना, यानी 5:3. Profit on revaluation on that date was rupees 72,000. New ratio between A and C is, देखिए प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट तो होगा वो तो हम बात की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में सही नहीं है,
हिंदी एक बार पढ़ के क्लियर कर देते हैं। ए बी एंड सी यानी ए बी तथा सी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि का विभाजन 3:4:2 के अनुपात में करते हैं। 3:4:2 के अनुपात। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उसी तिथि को पुनर्मूल्यांकन पर लाभ 72,000 था। ठीक है, ये सही है, में सही में दिखा। ए बी एवं सी का नया अनुपात 5:3 है। पुनर्मूल्यांकन गलती से लिखा है, पर लाभ को निम्न प्रकार विभाजित किया जाएगा। किस प्रकार, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे समझो कि ए बी सी एक फर्म में साझेदार है जो अपने लाभ हानि को 3 और 4 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, बी उस फर्म में से रिटायर हो जाता है और जिस दिन रिटायर होता है उस दिन पता चलता है कि उसके पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ हो रहा है वो 72,000 रुपये का था। ठीक है, अब बी जब रिटायर हो जाता है तो ए और सी का जो न्यू रेशियो है वो 5:3 है, यानी 5:3 के अनुपात में वो लोग अपने लाभ नए लाभ को बांटते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ था वो निम्न प्रकार विभाजित किया जाएगा। देखिए, जब भी रिटायरिंग हो रहा हो उस समय रिटायरिंग के डेट पर जो भी अगर प्रॉफिट लॉस या रिजर्व या गुडविल में जो शेयर होगा सब सभी पार्टनर्स का होगा और पुराने रेशियो में ही होगा, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर 72,000 है, तो 72,000 को यानी 72,000 को हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो आपका है 4:3:2, तो 4:3:7:2 9, 9 से भाग करो, 9×8=72, 3×8=24,000 पहले होना चाहिए। तो देखो यहाँ 24,000 एक में है पहले, और 8×32, ठीक है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाए। ठीक है, आप बांट के देख लेना फुल शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, किस क्रेडिट किया जाएगा? तो हिज हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ फॉर्म, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, नन ऑफ दीज। तो उसके कैपिटल अकाउंट को जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा होता है उसका जो कैपिटल अकाउंट होता है उसको क्रेडिट किया जाता है उसी के हिस्से से। तो उसके हिस्सा में है, कह रहा है कि हीज हर शेयर ऑफ गुडविल, यानी उसके गुडविल के हिस्से से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। कह रहा है कि द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल वेयर 2:2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट इज 3:2। द गेनिंग रेशियो इज, देखो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 2:1 यानी 5 है तो 2/5, 2/5, 1/5। यहाँ पर न्यू रेशियो है तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, यहाँ पर जो रिटायर हो रहा है, ठीक है, और द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग राजेंद्र, सतीश और तेजपाल वेर इतना, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट, सतीश रिटायर कर रहा है, ठीक है, यानी बीच वाला है, बीच वाला को हटा दो। तो इसका था 2/5 और 1/5 ओल्ड शेयर था, न्यू शेयर आ गया 3/5, 2/5। अब आपको करना क्या है, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को घटा दो, तो 3/5 में से 2/5 को घटाओ और फिर 2/5 में से 1/5 को घटाओ। आई थिंक हमें लगता है कि इसका 3 - 2 = 1/5 हो जाएगा, इसका 2 - 1/5 = 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब आया कि आपका 1:1 रेशियो होगा, जो केनिंग रेशियो होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी सी एक फर्म में बराबर के साझेदार है। बी रिटायर्स एंड द पार्टनर्स ए एंड सी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। गेनिंग रेशियो विल बी। अब इसका भी रेशियो निकाल लो, ठीक है, इक्वल के साझेदार है तो 1/3 और 1/3 और 1/3।
अब ये जो आ रहा है 5/9 और 4/9, 4/9। अब देखो रिटायर कौन कर रहा है, बी रिटायर कर रहा है, तो ये है रहा बी बीच में। अब इसको क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है, तो 5/9 में से ओल्ड रेशियो को घटा दो, ओल्ड शेयर को, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर घटाएंगे तो निकल जाएगा, ये रहा 9 हो जाएगा 5/3, यानी 2/9, 4/9 में से माइनस करना है 1/3 को, आ जाएगा 9, 4 - 3 इज इक्वल हो जाएगा 1/9। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 2:1। इसको अगर हम रेशियो में निकालते हैं तो नीचे दोनों इक्वल है तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला रेशियो में, ठीक है, 9 है तो 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। On 1st April 2021, they decided to change their profit sharing ratio to 3:2. On that date, plant and machinery was appearing in the balance sheet 99,000. At the time of change in profit sharing ratio was found to be revalued by 10%. रिवैल्यूएट नहीं है, ओवर वैल्यूएड है। ओवर वैल्यूएड इन द सेंस कि भाई उस टाइम पे उसका वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा करके दिखा दिया था। तो कह रहा है कि एट वाट वैल्यू विल प्लांट एंड मशीनरी बी शो इन द न्यू बैलेंस शीट। तो जब उस समय चेंज कर रहा है तो अब नया जो ओरिजिनल वैल्यू होगा उसको दिखाना होगा। तो देखो यहाँ पे टोटल था 99,000, अब ये कह रहा है 99,000 था ना कि ये बढ़ा हुआ है 10%, इसका मतलब 100 में 10% बढ़ गया तो 110 हो गया है। 110 में से 10% निकाल दो तो कितना घटाओगे, तो इसको घटाएंगे ना तो ये आ जाएगा 9,000, यानी बढ़ा हुआ वैल्यू है तो 9,000 को माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आपका आएगा 90,000, आ जाएगा 90,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, कह रहा है कि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। कह रहा है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभों को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए, तो सबके पूंजी में जमा किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें सबका शेयर होता है। अभी रिटायर हुआ नहीं ना, रिटायर करने वाला है, इसलिए सब पर होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड शेयरिंग रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिजर्व शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। कह रहा है कि रिटायरमेंट, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर के रिटायरमेंट पर रिजर्व जो होते हैं उनको ट्रांसफर करना चाहिए कैपिटल अकाउंट में, किसके, यानी कौन से किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। तो यहाँ पे है रिटायरिंग पार्टनर्स के, रिमेनिंग पार्टनर्स के, ऑल पार्टनर्स के, तो राइट आंसर होगा ऑल पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, on retirement of a partners the amount of general reserve is transferred to all partners capital account in their old profit sharing ratio। देखिए जब भी पार्टनर्स रिटायर करेंगे उस टाइम पर जो कुछ भी फर्म में होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड फर्म में, तो उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस को हम सभी पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो इसका राइट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खातों में क्रेडिट की जाती है। देखिए जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो ख्याति की राशि जो है ना क्रेडिट की जाती है सभी पार्टनर्स के खाते में, ठीक है। यानी ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, यानी सभी के, नहीं गलत है भाई,
केवल ये रिटायरिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दो तरीके का अब यह सिचुएशन बनता है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है, तो गुडविल का जो अमाउंट होता है ना वो क्रेडिट किया जाता है रिटायरिंग पार्टनर्स के ही खाते में, ठीक है। अब लेकिन उसका अगर शेयर का रखा जाए तब उसके लिए डेबिट किए जाते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स में, ठीक है। इसमें राइट आंसर सी होगा, सॉरी ए होगा। कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग, सी होगा कि ये होगा। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खातों में क्रेडिट की जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको रिटेन ऑफ करना होता है तब तो डेबिट किया जाता है सभी पार्टनर्स के अकाउंट में, ठीक है। तो रिटेन ऑफ नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब क्रेडिट करना है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ही आंसर सही होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अभिषेक, रजत और विवेक लाभों को इतना के अनुपात में करते हैं, यदि विवेक सेवानिवृत्त होता है तो अभिषेक तथा रजत का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। तो इस कंडीशंस में जो भी वो हो रहा है, रिटायर हो रहा है, उसको हटा दो, बाकी का हो जाएगा वही न्यू रेशियो वही गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। कह रहा है कि द बैलेंस ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा बराबर ही होते हैं। जब भी आप देखिएगा तो दोनों इक्वल अमाउंट से बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा, एक लाइबिलिटी साइड में और एक एसेट साइड में, हमेशा इक्वल ही हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि आनंद, बहादुर एंड चंदर आर पार्टनर sharing profit equally. On Chandar retirement, his share is acquired by Anand and Bahadur in the ratio of 3:2. The new profit sharing ratio between Anand and Bahadur will be, क्या होगा। तो देखिए इसका पहले से क्या है, 1:1 है, तो 1/3 1/3 1/3 ओल्ड शेयर हो जाएगा। इसका न्यू शेयर कह रहा है कि बहादुर, चंदर जो है ना रिटायर कर रहा है, तो ये चंदर रिटायर कर रहा है, ये कह रहा है कि उसके भाग का अधिग्रहण के अनुपात में किया जाता है, नहीं उसके भाग। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, चंदर अवकाश ग्रहण करने पर आनंद और बहादुर ने उसके भाग का अधिग्रहण किया 3:2 में, तो उसका भाग है 1/3। तो उसका जो गेनिंग रेशियो होगा 1/3 का 3/5, फिर 1/3 का 2/5, इस फॉर्म में होगा। इसको अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 3/15, इसको करते हैं तो 2/15। अब इन दोनों को हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो 1/3 प्लस 3/15, और फिर इसमें हो जाएगा 1/3 प्लस 2/15। अब इसको करते हैं तो आ जाएगा 15, 5 प्लस 3 इज इक्वल हो जाएगा 8/15। अब इसको करेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस 2, ठीक है, आ जाएगा 7/15। तो अब ये न्यू जो गेनिंग, अब क्या पूछ रहा है, न्यू रेशियो जो आ रहा है, तो अब पहले वाला जो शेयर में हम न्यू वाला जो शेयर गेन किया है उसको ऐड कर दिए तो न्यू रेशियो आ गया। तो 8/15 है और 7/15 है, तो 15 नीचे दोनों में सेम है, तो 8:7 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, यानी गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। देखिए एडमिशन के टाइम पे ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि जब भी एडमिट करेगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होंगे फर्म के वो क्या करेंगे, अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करेंगे न्यू पार्टनर्स के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर्स का जो शेयर होते हैं वो रिमेनिंग पार्टनर्स गेन करते हैं, इसलिए उस टाइम पे गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। तो गेनिंग रेशियो हमेशा ये रिटायरमेंट पर ही निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। कह रहा है कि ए बी
and C are partners with profit sharing ratio 5:3:2. A retires, find the gaining ratio. देखिए यहाँ पर भी वही चीज है कि रिटायर कौन कर रहा है, ए रिटायर कर रहा है, तो ए वाला शेयर हटा दो तो 3:2 हो जाएगा, यही हो जाएगा गेनिंग रेशियो, यही हो जाएगा न्यू रेशियो, क्योंकि कह नहीं रहा है कि भाई जो रिटायर कर रहा है उसका शेयर किस अनुपात में ले रहा है चाहे दे रहा है। तो जो बाकी का रेशियो बचता है वही गेनिंग रेशियो और वही न्यू रेशियो होता है। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन 3:2 हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना ताकि आपको प्रोसीजर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 एक्स वाई जेड साझेदार है और लाभ को 5:3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वाई आकाश ग्रहण करता है और वाई एक्स जो है वाई से 1/10 और जेड वाई से 1/5 भाग ग्रहण करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले से एक्स का है शेयर 5/10 है और 3 का सॉरी वाई का है 3/10। अब क्या कर रहा है, इससे इतना हिस्सा 1/10 इसमें जोड़ दो और 1/5 इसमें जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ोगे 6/10 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 5/10 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4/10। अब क्या कह रहा है, इतना तो हो जाएगा। अब नीचे इक्वल है तो हम लिख सकते हैं 6:4। अब ये दोनों कटने वाला है तो कटा सकते हैं 3:2 में। 3:2 जहाँ होगा आंसर वहीं सही होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पी क्यू आर साझेदार है और उनका लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 है। आर अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है, और अपने हिस्से का 3/5 पी के पक्ष में तथा देखिए इस कंडीशंस में आप मिला लो, ये तो है 5/10, 3/10 और 2/10 ओल्ड शेयर है ये। ठीक है, अवकाश ग्रहण करने वाला पी क्यू आर यानी आर ही है, 2/10 है शेयर। वो कह रहा है कि इतना का 3/5 कितना हो जाएगा, 3×2=6/50। ठीक है, फिर 2/10 का ही कितना भाग, कह रहा है कि अपने भाग का, ठीक है, अपने हिस्से का 3/5 पी के पक्ष में और अपने हिस्से का 2/3 क्यू के पक्ष में, तो 2/3 निकालो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2/5 है, ये गलती बहुत मिस्टेक किया है। ठीक है, ये 5 है, इंग्लिश में देखो, तो ये आ जाएगा 4/50। अब ये इसका ये इसको दे रहा है, पी और क्यू को दे रहा है, तो पी का पहले वाला जो शेयर है 5/10, इसमें हम ऐड कर देंगे 6/50। ठीक है, और इस वाई का जो है सॉरी क्यू का जो है वो है पहले से 3/10, उसमें हम ऐड कर देंगे 4/50। कितना होगा, अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 10×5=50, 50×25 यानी 25 + 6 यानी 31/50 हो जाएगा। ठीक है, 31/50 और इसको करेंगे तो इसका हो जाएगा 50, 10 × 3 = 9, 4 13, नहीं 10 बचे 5 × 15, 15 + 4 कितना हो जाएगा 19/50। अब देखो यहाँ पे क्लियर है कि एक 31/50 आ रहा है, एक 19/50 आ रहा है, तो 31 और 19 का रेशियो हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सी डी और ई साझेदार है, लाभ हानि को 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। डी ने अवकाश ग्रहण किया और सी तथा ई के बीच नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2 का है और यहाँ पे कह रहा है कि 24,000 के संचय को साझेदार में बांटा गया, उसके द्वारा प्राप्त राशि होगा। तो देखिए कोई भी जब रिटायर वगैरह होता है तो उस टाइम पर जो बैलेंस होते हैं उन बैलेंस को ओल्ड शेयरिंग रेशियो में ही बांटते हैं। तो ओल्ड शेयरिंग रेशियो आपका दिया हुआ है शेयर सबका, तो 24,000 का 1/2 करेंगे 12,000 होगा, तो 12,000 पहले यहाँ पर ऑप्शन डी में है, यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29।
कह रहा है कि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टनर्स अगर रिटायर होता है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज क्रेडिट किया जाएगा सभी साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये पीछे वाला जो है ना डायरेक्टली हम कैसे किए हैं, तो 24,000 का हम देखो ना, तो भी कभी कभी होता क्या है ना कि बहुत इजी क्वेश्चन को ना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट जो है ना बहुत तरीके का होता है, इसलिए थोड़ा सा उनको भी लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये 24,000 बैलेंस है, इस बैलेंस को बोले हैं कि कोई भी बैलेंस होता है रिटायरमेंट के टाइम पे तो उसको ओल्ड रेशियो में ही शेयर करते हैं। ओल्ड शेयर इसका दिया हुआ है CDE का, सी का है तो पहले सी का निकालोगे ना, तो इसका शेयर दिया है 1/2, 1/2 करोगे इसका तो 12,000 आएगा। सेम उसी तरह से इसका करोगे, 24,000 है, 24,000 का अब डी का शेयर निकालोगे, डी का शेयर दिया है 1/3, इससे कटाओगे 3×8 = 24, इसका 8,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24,000 का करोगे, क्या करोगे 1/6, ठीक है, 6×4 = 24, 4,000, तो 12,000, 8,000, 4,000 यहाँ पे है। हम एक ही का निकाल के पता कर लिए कि हाँ इसी का आंसर यही सही होगा, इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। डी में देख लो इतना ही निकला है, आप भी निकाल सकते हैं। 29 का है कि जो जो भी पार्टनर्स अगर रिटायर वगैरह होता है तो उस टाइम पर जो भी प्रॉफिट और लॉस जिस तरह का भी हो, चाहे वो रिवैल्यूएशन का हो या PL अकाउंट का हो या रिजर्व हो, उन सब को ओल्ड पार्टनर्स यानी सभी पार्टनर्स के अकाउंट्स में ओल्ड शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। XYZ एक फॉर्म में साझेदार के रूप में बराबर के साझेदार है, जेड फॉर्म से अवकाश ग्रहण करता है, एक्स और वाई के बीच लाभ विभाजन अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, लाभ प्राप्ति अनुपात होगा, क्या होगा आपको निकाल के देख लीजिए, 1:1 यानी 1/3, 1/3, 1/3, ये तीनों आदमी हैं XYZ। अब जेड रिटायर करता है, ठीक है, नया लाभ विभाजन 3:1 हो जाता है, तो न्यू रेशियो क्या हो गया 1/3 और 2/3। तो देखो यहाँ पे इसका पहले से भी वही शेयर है, इसका भी पहले से वही शेयर है, तो ये तो ना गेन किया और ना ही सेक्रीफाइस, इसका पहले से ये है और ये ज़्यादा हो गया। मतलब ये है कि भाई वाई जो है ना, सॉरी यहाँ पे वाई जो है गेन कर रहा है, क्या गेन कर रहा है 1/3 यानी जेड वाला शेयर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख लो यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्या, ठीक। अब आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला तो रिटायर किया है, न्यू जो रेशियो दिया है यहाँ पे दिया ही है, न्यू रेशियो यानी ओल्ड रेशियो 1/3, 1/3, 1/3 सबका है, जेड रिटायर कर जा रहा है उसको ब्लॉक कर दे। ठीक, अब न्यू रेशियो एक्स और वाई का है, तो एक्स का ये 1:2 है तो 1/3 हो जाएगा और वाई का 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से मिलाओ तो देखो एक्स का जो है ना वो पहले भी 1/3 था और अब भी 1/3 ही है, मतलब उसमें नो चेंज हुआ है, वो गेन नहीं किया है। ठीक है, अब वाई का देखते, वाई का पहले से 1/3 था, अब 2/3 हो रहा है, इसका मतलब 1/3 इसमें ऐड हुआ है यानी यही गेन किया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा कि केवल वाई जो है 1/3 गेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इतना, यानी अपना उसको शेयरिंग रेशियो रखा है प्रॉफिट का, वो 3:4:3 रखा है। वाई रिटायर हो जाता है, ये बीच वाला रिटायर होता है, एंड एक्स एंड जेड शेयर दियर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो, और आगे जो इक्वल रेशियो में कर रहा है, तो ये 3:3 जो इक्वल ही है तो इसको कटा दो 1:1 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर देयर कैपिटल्स आर रुपीज 1 लाख ए का है, 75,000 है और 50,000 रेस्पेक्टिवली है। ऑन सीज रिटायरमेंट हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 6:4। गेनिंग रेशियो विल बी, गेनिंग रेशियो निकालना है। कोई बात नहीं है, गेनिंग रेशियो निकल जाएगा सर। अब ये जो निकालने का तरीका होगा वो एक अलग होगा। कैसे होगा तो आप निकाल के देखो। गेनिंग रेशियो है यहाँ पे, कह भी रहा है कि उसका शेयर एक्वायर्ड कर रहा है 6:4 में। बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपको, आप निकालने के तरीके में फंस जाइएगा। यहाँ पे ढूंढने लगिए कि 1 इसका ओल्ड शेयरिंग रेशियो तो दिया ही नहीं है, तो 1:1 होगा कि कैपिटल का रेशियो होगा। कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ये। यहाँ पे सीधा कह रहा है कि सी जब रिटायर हो रहा है ना, उसका शेयर ए एंड बी जो ले रहा है वो किस रेशियो में ले रहा है, तो 6:4 के रेशियो में ले रहा है, तो यही उसका गेनिंग रेशियो होगा। इसको कटाने वाला अगर है, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, अगर वो रेशियो होगा तो इसको कटा दो ना, ये कटने वाला है तो 3:2 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत कंफ्यूज करने के लिए है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे घुमा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फर्म गेट्स डॉट डॉट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टेकन ज्वाइंटली फॉर ऑल द पार्टनर्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टनर्स के रिटायर के समय यानी अवकाश ग्रहण करने के टाइम पे जो फर्म होते हैं वो रिसीव करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, यानी जो पार्टनर्स के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लिए रहते हैं उस पर वो रिसीव करते हैं उसका सरेंडर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सरेंडर लिखा है, वैल्यू नहीं लिखा है, बहुत मिस्टेक किया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सरेंडर वैल्यू, समर्पण मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, कह रहा है कि ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। देखो यहाँ पर जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो उस टाइम पर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो क्रेडिट किया जाएगा तो अवकाश ग्रहण करने वाला पार्टनर्स के अकाउंट में। ठीक है, यानी रिटायरिंग पार्टनर। ठीक, क्रेडिट किया जाएगा, गुडविल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, so how unrecorded asset are treated at the time of retirement of partners। कहने का मतलब एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय अलिखित संपत्तियों का व्यवहार किस प्रकार किया जाएगा, तो क्रेडिटेड अकाउंट यानी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑन रिटायरिंग, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दो, जो बैलेंस है ही नहीं, जो मतलब एसेट है ही नहीं, तो अब वो एसेट आएगा तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। ठीक है, तो उस एसेट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, इसमें तो पुनर्मूल्यांकन खाता में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 37 नंबर में कह रहा है पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस लेफ्ट बाय द रिटायर्ड पार्टनर पेड एट 6%, यानी उस पर 6% इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। नेक्स्ट 38 में कह रहा है ए बी सी फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं, उनकी पूंजी 50-50-25 है। बी ने फर्म में अवकाश ग्रहण करने की घोषणा की तथा उस तिथि को संचय कोष 15,000 था। यदि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पर लाभ इतना था तो बी के ऋण खाते में कितनी राशि अंतरित होगी, तो बी का जो शेयर है वो 50,000 है, 50,000 तो होगा ही होगा। अब देखो उसका 15,000 है ये। ठीक है, तो बराबर का है साझेदार तो इसका 5,000 जाएगा ही, कितना हो गया 55,000। अब देखो इसमें गलती किया है हिंदी में, इंग्लिश में 30,000 है गुडविल का वैल्यू, तो गुडविल का वैल्यू है तो 1/3 करेगा। ठीक है, इसका आ जाएगा
3 से कटाओ तो 10,000, नहीं 10,000 नहीं आएगा। देखो यहाँ पे इसका रेशियो अलग दिया हुआ है, हम इक्वल ले रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, ये रेशियो यहाँ पे हम इक्वल रेशियो ले रहे थे, तो 50,000 तो भाई उसका कैपिटल ही है। अब ये 15,000 है, 15,000 में से 5 3 दो 5 2 2 4 1 5, 5 से कटाओगे तो 5 3 3 दूना 6,000 इसका हो जाएगा। ठीक है, संचय कोष का। और ये है 6 5 30 5 दूना 10, इसका हो जाएगा। तीस 30,000 का कटा लो ना, 2/5, 5 से कटा 5 6 30, 6 दूना 12, ही 12,000 होगा। अब फिर इसका कटा लो 14 50 का, तो 70 50 का, 5 से इसको कटाओगे 14 5 70 और 10 5 50, यानी 1410 गुना 2 2820 हो गया। अब जोड़ लो 6 2 8 2 10 के 0, हाथ में 1 5 1 6 1 7, 70,820 होगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 70,820। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। Hari, Roy and Prasad and profit sharing ratio is 3:5:1. Roy now want to retire and his share is taken by Prasad, और उसका शेयर जो है देखो पहले से था 3/3 5 1 5 3 8 1 9, 3/9। ठीक है, फिर 5/9 और फिर 1/9। अब रिटायर कर रहा है कौन? हरी, रॉय एंड प्रसाद, तीनों हैं, लेकिन इनमें से रॉय जो है ये रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? रॉय। हरि प्रसाद का नया अनुपात होगा। रॉय अब रिटायर होना चाह रहा है, तो रॉय का जो है 5/9 है, और ये दे दिया है कि इसको हरि को, इसका तो हो जाएगा 3/9 प्लस इसको कर दो तो ये हो जाएगा 6/9, कटाओगे तो 2:3 हो जाएगा, सॉरी 1:2 हो जाएगा। तो 1:2 राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको करोगे ना तो इसका रेशियो ये है, यही ना था, दोनों ले लिया है, हरी ले लिया है तो हरी में ऐड कर दिए। ठीक है, हरी का ऐड कर दिए तो अब इसका आ जाएगा 6/9, 9 9 कैंसिल करो तो हो गया 3:6। अब 3 से कटा दो इसको तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 1:2। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। कह रहा एक्स वाई तथा जेड लाभ कितना के अनुपात में लाभों को बांटते हुए समझदार है, अवकाश ग्रहण करता है कौन? ये हिंदी में बहुत मिस्टेक किया, हिंदी और इंग्लिश में, इसको अब नहीं देने लायक है टाइपिंग। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। वाई रिटायर्स एंड एक्स वाई जेड, एक्स एंड जेड शेयर हिज प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो, फाइंड द न्यू रेशियो। देखिए यही वाला ना, वाई ही रिटायर कर रहा है तो बचा 3:3 ही, इसको इक्वल में ही बांट रहा है तो 1:1 हो जाएगा। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? ठीक है, 1:1, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। ए बी और सी इतना के अनुपात में लाभ को विभाजन करते हैं कि मृत्यु हो जाती है। ए और बी का नया अनुपात होगा, इसमें भी वही है, इसका पहले रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो 3/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको हटा दो तो 3:2:1। अब इनमें से मर कौन रहा है? सी को हटाओ तो बच जाएगा 3:2। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खत्म हो गया, क्वेश्चन है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।